बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज की वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। मैंने पहले ही आपको पढ़ा ली है एक्सरसाइज, अब डिस्कस करेंगे 2.4 पर। तो ये कैसे सोल्व होती है, आए इसे आज हम सोल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले 2.4 एक्सरसाइज पर जो हमारे यहाँ क्वेश्चन सोल्व हुआ है यानी पूछ रहा है वो कौन सा है, आए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो 2. जो हमारी 4 एक्सरसाइज का पहला नंबर सम से यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इट मीन्स कि हमें इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। वो कैसे फिल होंगी, आए आज सीखते हैं। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब क्या करना है, हमें 5 को मल्टीप्लाइड करना है 0 से। हम किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ऐसा नहीं कि हम 5 को मल्टीप्लाई करें 0 से 5 लिख लेते हैं। अक्सर करके लोग ये ऐसा ही लिखते हैं, अगर किसी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही क्वांटिटी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 6 को मल्टीप्लाइड कर रहा है 1 से, तो आंसर क्या ही आएगा, 6 आएगा। अगर हमारे पास 6 रुपये हैं, अगर उसको हम एक ही आदमी को देंगे तो कितने बनेंगे बाबा, 6 रुपये बनेंगे। कितने बनेंगे, 6, बढ़ नहीं जाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू की साइन यूज है 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक्स। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, ये आपको बात लाजमी रखनी है और समझना भी है ये कि यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो ये बात आपको लाजमी समझ लेनी है। देखिए आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पर लिखा है 5 मल्टीप्लाइड, यानी यहाँ पर नंबर एक क्या है, गुम है, नहीं मौजूद। तो आप समझ लें ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले ही आपको पढ़ा ली है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी क्या थी, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। तो आप यहाँ पर देख लें, a का ये मेंबर लिखा हुआ है और b का ये लिखा हुआ है, और b का सेम मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो कौन सा मिसिंग है नंबर, a मिसिंग है। तो a का नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो हमारी क्वांटिटी बन जाएगी। इसी तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी के कुछ मैंने सम्स ले लिए हैं जो सोल्व कर लिए आपके यहाँ। और लास्ट में ले रहा हूँ फोर्थ नंबर कैसे होगा, ये आपको लाजमी बात समझनी है। 3 मल्टीप्लाइड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और उसके बाद इक्वलिटी की साइन और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ब्लैंक्स लिखा हुआ है। अब ये आपको समझना है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप समझ लें, इसे सोल्व करने से पहले आप एक बात लाजमी याद रखें। वो कौन सी बात है, वो बात ये है कि मैंने आपको कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, उस पर क्या मेथड था, वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड यूज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी ऐसा ही था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फोर्थ नंबर सम्स यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड और उसके बाद लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। सेम हेयर, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड, यहाँ ब्लैंक्स दे देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आपको देखना है। तो सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी को जान लें कि प्रॉपर्टी है कौन सी। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपको बात लाजमी याद रखनी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपके यहाँ फार्मूला में लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही आपको समझा लिया है। a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, सेम है, इक्वलिटी के साइन यूज करेंगे। a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड बाय c। यहाँ पर देखिए लास्ट का जो ब्लैंक्स है, यानी लास्ट का जो है मिस, ब्रैकेट में क्लोज है और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला है। इसी को आपको समझना है, यानी ये कौन सा है, a का वैल्यू है और ये b का है और ये कौन सा है, c का है। हमारे यहाँ सेम हियर, ये कौन सा बनेगा, a का, ये b का, तो यहाँ कौन सा आएगा, c का। तो यहाँ पर c का मेंबर कौन सा है, 4 है। तो आप इस ब्लैंक्स में 4 लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से 2.4 का हमारा पहला नंबर पॉइंट सोल्व हो जाएगा, यानी 2.4 की पहली नंबर पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम
तो अब हम सेकंड नंबर पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट पर हमसे क्या पूछ रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू मीन्स राइट ऑप्शन, ठीक है, फॉल्स मीन्स रॉन्ग ऑप्शन। ये आपको समझ लेना है। राइट के साइन ये यूज करते हैं और रॉन्ग पर कौन सी यूज करते हैं, ये वाले साइन यूज करते हैं। आपको ये समझ लेना है। तो आज मैं ये आपको सोल्व करना नहीं सिखाऊंगा, जस्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, आप इसको उस प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ली है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें, आपके यहाँ मैंने लिंक दे दी है ऑलरेडी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सी प्रॉपर्टी में होगा, ये आपको लाजमी रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 545 मल्टीप्लाइड बाय 245 इज इक्वल टू 545 प्लस में साइन यूज हुई है 248। ये कौन सा है, हमारा ट्रू है या फॉल्स है। आप देख लें, हमने पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, मल्टीप्लाई था और एडिशन था। एक साइड में क्या था, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन ऐसे होती है प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय ए। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कैसी होगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसा कोई भी सम नहीं है जो मिक्स में यूज हुआ हो, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो और यहाँ पर एडिशन हो, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे को क्या होगी, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। यानी यहाँ पर आप देख लें क्या लिखा हुआ है, 545 मल्टीप्लाइड बाय 248 और इज इक्वल टू का साइन यूज है और उसके बाद क्या लिखा है 545 प्लस में 248, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। इसीलिए ये क्या होगा, गलत होगा, हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई थी तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आती, फिर हमारा आंसर सही होता। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आती, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, 100% करेक्ट होता। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 67 माइनस उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यूज हुई है, यानी आपको देखना है कि ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है। जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव पढ़ा ली, ऐसे ही एसोसिएटिव को भी समझ ले। एसोसिएटिव में काम क्या है, एसोसिएटिव भी एक तो मल्टीप्लाई में होती है और दूसरी एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती। तो यहाँ पर माइनस की साइन यूज हुई है, तो इसीलिए ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या फिल करेंगे, गलत का ऑप्शन टिक करेंगे। सेम हियर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लें, ये होगा कि यहाँ नहीं होगा। बिल्कुल भाईजान ये होगा हमारा। कैसे होगा ये समझ लें। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको कल पढ़ा ली है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखिए वहां पर मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको पढ़ा ली है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो समझ लें आप, ए मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद बी माइनस सी, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड कैसे होगा ये आपको मैं समझाता हूँ कि राइट हैंड साइड कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी, माइनस के साइन को बाहर कर निकालूंगा और उसके बाद लिखूंगा ए मल्टीप्लाइड बाय सी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन लिखी जाती है। अगर एडिशन के साइन हो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस यूज हुई होगी और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगी, बाकी सारा कुछ क्या होगा, हमारा सेम होगा। इसी तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सेम हियर यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यानी फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 95। आप समझ लें 95 मल्टीप्लाइड, सेम हियर ब्रैकेट यूज हुई है और उसके बाद 25 है मल्टीप्लाइड बाय 14 है। अब देख लें ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाईजान, ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, रॉन्ग प्रॉपर्टी है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर तीनों जगह पर मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पर भी तीनों जगह पर मल्टीप्लाई होती ना तो हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते, बट यहाँ पर इसने प्लस की साइन यूज की है, तभी ये हमारा सम्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वरना क्या था, करेक्ट था। इसी तरीके से हमने 2.4 की पहली पॉइंट भी सोल्व कर ली और दूसरी पॉइंट भी सोल्व कर ली। अब चलते हैं अब हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 3 पर। यहां पर क्या पूछ रहा है, नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है, नेम भी लिखना है और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि यह लॉ हमारा सही है या गलत है। ठीक है बाबा, आपको ये बात 100% याद रखनी है। तो सबसे पहले इसका नेम क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ
मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, ये कौन सा होगा हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ये ही क्या होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, और ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। इस तरीके से आपकी पॉइंट नंबर 3 भी सोल्व हो जाएगी। आप इस लॉ को यूज करेंगे तो आपको 100% आंसर सेम मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4th नंबर पॉइंट पर वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर। अब आपको कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन में लिखना है। आपको फार्मूला याद है कि कम्यूटेटिव लॉ का कौन सा है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। 5th नंबर पॉइंट है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसको आप मल्टीप्लीकेशन में यूज करेंगे। और वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन फॉर। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मल्टीप्लीकेशन करना है और एडिशन में, ये 3 सम से आप करेंगे, आपकी यहाँ अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो थी 2.4 एक्सरसाइज पर, जो हमने अच्छे तरीके से सीख ली। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आई, आप मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके यहाँ कोई धमाकेदार वीडियो लाऊंगा, यानी एक्सरसाइज को हमने सीरीज से स्टार्ट किया है तो सीरीज को पूरा करके ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू, अल्लाह हाफिज़।